हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो आज हम इस वीडियो में सीटेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि कौन से पेपर सीटेट में आने वाले हैं और इनका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की ओर। तो जिन जिन लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है वे लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आ सके। पहले हम सीटेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये सीटेट क्या होता है? सीटेट एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है ये। इससे हम लोग अगर हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं अगर हम सीटेट अपीयर कर रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि सबको इस वीडियो का हेल्प मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के बारे में पहले जान लेते हैं। एक सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है फ्रेंड्स, जो कि आपको हर एक सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम के अपीयर में काम आने वाली है। अगर आप ये सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है फ्रेंड्स। सीटेट अगर आप क्लियर करोगे तो केवीएस एनवीएस जैसे स्कूलों में आप जब भी उनका अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन निकलता है तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए, उस सीईटी के लिए आप अपीयर कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हियर देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शंस। इस एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। किसी भी एज के लोग आपको अबो 18 मतलब जो कि आपको बीएड या उसके रिलेटेड कोई डिग्री हासिल होनी चाहिए, बस उतना ही है और कुछ नहीं। 30 ईयर 35 ऐसा कुछ नहीं, कितना भी हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे पहले वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज लिमिट नहीं है। अगर आप ए वाला एग्जाम क्लियर करते हो तो कोई भी स्टेट लेवल का टीईटी अपीयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं इस एग्जाम के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की ओर। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे कि पेपर 1 to 5 के बच्चों के लिए जब कॉल फॉर होता है उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग अपीयर कर सकते हैं। और पेपर 2 जो होता है, अगर इसको क्लियर होता है तो हम लोग हायर प्राइमरी 6 to 8 के लिए जब कॉल होता है उस एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी लेवल के लिए जब अप्लाई करना होता है तो डायरेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तो आप 11th एंड 12th के लिए एग्ज़ाम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो ये है सब्जेक्ट। पेपर 1 में सीडीपी आता है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। लैंग्वेज 1 रहता है, लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स एंड ईवीएस। ये हो गया आपका पेपर 1। जैसे कि ये आप लोग 1 to 5th स्टैंडर्ड या 1 to 6th 7th तक अगर आप सीबीएसई या एनसीईआरटी सिलेबस कोई भी आप स्टडी कर लोगे तो डेफिनेटली ये वाला पेपर क्लियर हो सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स इसमें कंपैरेटिवली पेपर 2 के अनुसार। ठीक है, पेपर 2 में भी सेम पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पेपर कंसिडर किया जाता है। पहला पेपर है सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड साइंस इंक्लूड करके 60 मार्क्स के लिए आ जाता है। यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट पेपर में मैथ्स 30 मार्क्स के लिए आ रहा है, ईवीएस 30 मार्क्स के लिए आ रहा है। कोई भी बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आपको पेपर 1 के लिए एग्जाम लिखना है तो डेफिनेटली आपको ईवीएस एंड मैथमेटिक्स लिखना जरूरी है। लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं है, आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप एसएसटी लिख सकते हो मैथ्स एंड साइंस की जगह पे। टोटल यहाँ पे मार्क्स होते हैं 150, जो कि
30 ईच पेपर होते हैं। CDP के लिए 30, लैंग्वेज के लिए 30, दोनों लैंग्वेज के लिए 30 होते हैं, मैथमेटिक्स के लिए 30, EVS के लिए 30। यहाँ पे भी 3 30 हो जाएंगे और मैथ्स एंड साइंस इंक्लूड करके 60 मार्क्स हो जाएंगे, या इधर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो SST के 60 मार्क्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो टोटल हो जाते हैं आपके 150 मार्क्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम्स है फ्रेंड्स, लाइक आपको एक क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये लाइक यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्सीमेट एग्जाम्पल, जनरल कैटेगरी वालों को 90 मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 150 मार्क्स दोनों पेपर के लिए, एंड SC ST OBC वालों के लिए 82 मार्क्स आने चाहिए, 82 आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो 60% ऑफ 150 जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 55% ऑफ 150 SC ST OBC वालों के लिए है। एंड इम्पोर्टेंटली यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके पर्टिकुलर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको पता है, पेपर 1 में 5 आने वाले हैं एंड पेपर 2 में 4 आने वाले हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 आवर है, 150 मिनट्स। पहले इससे भी कम था, 1-2 साल के पीछे इससे बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अभी टाइम को भी इंक्रीज कर दिया गया है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 150 दोनों पेपर में। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, एंड टोटल मार्क्स 150 जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, एंड ईच मार्क कैरीज 1 मार्क्स डेफिनेटली। लैंग्वेज ऑफ पेपर होता है आपका हिंदी मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम में, दोनों पेपर आइदर हिंदी मीडियम में आएगा और इंग्लिश मीडियम में आएगा। लेकिन जब वहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो सिलेक्शन कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये आपके लिए जो भी सब्जेक्ट आपका लोकल में है वो सब्जेक्ट को आप लोग चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी या इंग्लिश को ही चूज करना पड़ेगा, आपका रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन भी अभी आपको मिल रहा है सीटेट के अंदर, तो आप रीजनल लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं आइदर 1 पेपर। ठीक है, दोनों पेपर आप लोग रीजन कोई लैंग्वेज नहीं चूज करते, हिंदी या इंग्लिश ऐसे वाला ही पैटर्न आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेम रहेगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वेरी हो जाता है। लाइक पेपर 1 में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली पेपर 2, बट सिलेबस इज कम्प्लीटली सेम। ये सिलेबस जो कि है सीटेट वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। एंड इम्पॉर्टेंटली अभी आपका 2023 में अभी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में कर दिया जाएगा। तो होपिंग कि अक्टूबर एंड तक आपको डेफिनेटली एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो तैयारी आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपके साथ तैयारी में आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरा साथ पाकर आप सब लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो कि पहला पेपर मैंने कहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों जगह पे रहता है। ये पेडागोजी जो है कॉमन है, नॉट ओनली CDP में रहता है बट एज वेल योर सब्जेक्ट जो लैंग्वेजेस आप लोगों ने ऑप्ट किए वहाँ पे भी लैंग्वेज पेडागोजी आने वाला है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली दिया गया है, डिटेल्ड मैनर में नहीं दिया गया है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग पेडागोजी, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। आप ऐसा मत समझो कि ओनली 4 to 5 लेसन आने वाले, नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट कंसेप्ट में आपका आ जाएगा ग्रोथ, डेवलपमेंट, different types of theories like Jean Piaget या वाइगोट्स्की या ब्रूनर, कोई भी थियरीज, हर कोई थियरीज आने वाली हैं। एंड आपको पता है यहाँ पे NEP आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड NCF 2005 NCF जो कि कॉमन क्वेश्चन इससे रिपीट होते रहते हैं। ये सब टॉपिक इंक्लूड होंगे, लेकिन ओवरव्यू आपको इतना दिया जाता है कि ये वाले लेसन्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। EVS जो कि सिर्फ पेपर 1 में होता है, पेपर 2 में नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आई कैन से अगर आप लोग 1 to
सिक्स्थ स्टैंडर्ड का भी आप लोग पेपर ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू क्लियर योर फर्स्ट पेपर, दिस इज फॉर श्योर। वाई? बिकॉज वाइल माई एग्जाम आई डिड द सेम थिंग, मैंने बस 1 to 5th के क्वेश्चन को क्लियर कर लिया था, एंड सब्जेक्ट पेडागोजी जो था उसको मैंने थोड़ा सा लाइक जो नेगेटिव वर्डिंग्स आ रहे हैं उसको जस्ट आइडेंटिफिकेशन करना, मेथड को मैंने सीख लिया था, ताकि कोई भी अगर नेगेटिव वर्डिंग्स आ रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होता है मोस्ट प्रोबेबली। सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर आपको गेसिंग करना पड़ता है, तो उस वाला एक टेक्निक आना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे तो पेपर 1 बहुत ही इजी लगा था कंपैरेटिवली पेपर 2। स्टिल आई हैव थैंकफुली क्लियर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। तो सेकेंड सब्जेक्ट आता है यहाँ पे फूड एंड शेल्टर। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अगर आप लोगे कि गुड फूड हैबिट, बैड फूड हैबिट, सब डिफरेंट आते हैं फैमिलीज के अंदर। नॉट ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके यहाँ पे, एनिमल्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स आर कमिंग अंडर एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, इंसेक्ट्स, जो भी कुछ है यहाँ पे इन लेसन्स में ही कवर अप हो रहा है। वाटर एंड ट्रैवल, मतलब आपका वाटर एंड ट्रैवल मतलब वाटर की यूजेस, हाउ इट विल गेट पॉल्यूटेड, सब कुछ आएगा। ट्रैवल के अंदर आपको डिस्टेंस, व्हीकल्स, सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। थिंग्स वी मे कैन डू, व्हाट वी विल डू, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ये सब लेसन्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं फ्रेंड्स। देन सब्जेक्ट पेडागोजी आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका मैथमेटिक्स सिलेबस, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल वे में है। फर्स्ट वन है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज एंड रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि डिटेल्ड वे में रहेगा। लाइक नंबर सिस्टम आप लोगे तो क्या क्या आएगा वहाँ पे, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब एक अलग अलग रैशनल नंबर। लेकिन आप पेपर 1 का डिस्कस करोगे तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम यही रिपीटेड होगा। लेकिन अगर आप पेपर 2 में चले जाओगे तो ये सब डिटेल्ड वे में आपको आ रहे हैं। स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, ओके, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। नंबर सिस्टम लाइक नंबर लाइन, सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। इसी तरह से हर एक चैप्टर में सब कॉन्सेप्ट होते ही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, दैट इज सोशल स्टडीज सिलेबस। पेपर 2 में आपके आ रहे हैं, पेपर 1 में ईवीएस रहता है। ईवीएस इज इंक्लूडेड विथ सोशल एज वेल। आपको पता है एनवायरमेंटल स्टडीज में आपका ज्योग्राफी एंड ऑल इंक्लूड होके ही रहता है। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक एंड स्टैटिक जीके रिलेटेड क्वेश्चंस, सोशल स्टडीज एंड पेडागॉजी, ये हो गया आपका सोशल स्टडीज। देन कमिंग टू साइंस सिलेबस। साइंस सिलेबस के लिए पेपर 2 के लिए होता है फूड एंड मटेरियल्स, हाउ थिंग्स डू वर्क, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, पेडागॉजी ऑफ साइंस। यहाँ पे भी सब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, यू नो दैट। ओके, देन कमिंग टू योर लास्ट लैंग्वेज सिलेबस, दैट इज पेपर 1, पेपर 2, एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है लाइक मराठी, कन्नड़ा, जो भी कोई ऑप्शन दिया गया है सब लैंग्वेज का, लैंग्वेज 2 का, सब लैंग्वेज के लिए कॉमन आपका सिलेबस रहेगा पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए फ्रेंड्स, जो कि है अनसीन पैसेजेस। आपको पता है अनसीन एक पैसेज दिया जाता है, हर एक एग्जाम में आपको इसकी इंफॉर्मेशन होती है। एक पैसेज दिया जाता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो कि आपको पैसेज रीड करके उसका आंसर देना रहता है फ्रेंड्स। ओके, देन ग्रामर पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंग्वेज पेडागॉजी, जो कि कॉमन होती है हर एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी। अगर कोई एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी भी आप परफेक्ट कर रहे हो तो इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी हेल्पफुल इन ऑल अदर पेडागॉजीज। आई होप आपको कंप्लीट सिलेबस का आइडिया इस वाले वीडियो में मिल रहा है। आई होप आप मेरे साथ बने रहो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू help you all in all these subjects, especially in mathematics and science। मैं एक एश्योरिटी दे सकती हूँ आपको, अगर आप कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू सॉल्व और यू कैन एबल टू क्रैक दिस एग्जाम फॉर श्योर। एग्जाम होने के बाद आप लोग मुझे आके इस सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ मैम,
जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही था, हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था एंड वी क्रैक्ड आवर एग्जाम। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट सीटेट का सिलेबस। तो जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है फ्रेंड्स, तो इसकी स्टडी हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ या क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।